हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं दो बातें रखना चाहूँगा। पहली बात कि हमारी अम्मा जी हमें कल रात छोड़ के चली गईं। कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये चीज़ सामने आई कि अब वो नहीं रहे। तो बहुत ही दुखद ये घटना है। और मैं बहुत शॉक में था जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई, क्योंकि कल शाम तक काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल बता रहे थे कि प्रोग्रेस हो रही है। और मुझे उम्मीद थी और सभी लोग दुआ कर रहे थे। मैंने भी सीरियसली अपने दिल से दुआ करी कि वो वापसी करें। बट कल रात को 11 साढ़े 11 आई थिंक 12 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई कि वो हमें अब छोड़ के चली गई हैं। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए। और आज उनकी जब अंतिम विदाई टीवी पे दिखाई जा रही थी, तो मैं मेरे लिए मुश्किल था कि मैं देख सकूं। और मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, सीरियसली बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ। और जो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं ऐसी किसी पर्सनालिटी को देखता हूँ कि जो लोगों के लिए इतना काम किया जिन्होंने, और मेरे लिए मुश्किल है अभी थोड़ा ये सब एक्सप्रेस कर पाना, तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही लोगों के साथ जोड़ लेता हूँ। उनकी प्रॉब्लम्स को मैं अपनी प्रॉब्लम बना लेता हूँ। और बस ओके, मुश्किल था मेरे लिए। सो मैंने कल अपना एक वीडियो क्रिएट किया था, लोगों के सामने रखा था कि मैं क्या फ़ील करता हूँ। और मेरी दुआ थी कि अम्मा जी वापसी करें। बट कल मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं आपस में कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे। उनमें से एक शख्स है जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। बहुत कुछ उन्होंने लिखा कि मैं एक ये वीडियो स्पेशली मैंने क्रिएट किया है सब्सक्राइबर रेट बढ़ाने के लिए। देखिए, आप सोच सकते हैं, आपकी सोच को मैं बदल नहीं सकता सीरियसली। लोगों को लगेगा ये चीज़। बट जो मैं फ़ील करता था और जो मेरी फीलिंग थी, वो मैंने रखी लोगों के सामने। और क्यों रखी है भी आपको बता देता हूँ। पिछले एक दो हफ्ते से मैं जयललिता जी अपनी अम्मा के बारे में पढ़ रहा था। और मेरी कोशिश थी कि उनका जो फिल्म का जो भी कैरियर रहा है मैं वो लोगों के सामने रख सकूं। और ये मेरी कोशिश थी और ये पढ़ रहा था। और अचानक जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैंने वर्ड्स अपने लोगों के सामने रखे और उस चीज़ को आपने दूसरे वे में ले लिया। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं जनबन था। मैंने ये नहीं सोचा था कि किससे मेरा सब्सक्राइबर रेट बढ़ेगा या कुछ ऐसा बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं था। और इस चीज़ के लिए मैं कोई प्रूफ नहीं करने वाला। आपके सामने हूँ, मैंने बोल दिया, बाकी आप जो मर्ज़ी समझिए। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि मैंने आज कोई रिएक्शन रिव्यू भी नहीं किया है। कल से बहुत ज़्यादा मैं सोया भी नहीं हूँ कल रात से बिल्कुल भी। और मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है ये न्यूज़, सीरियसली बहुत शॉकिंग है। क्योंकि जिस इंसान के बारे में पिछले मैं एक दो हफ्ते से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो इंसान अचानक बस बस इतना ही। तो अम्मा जी नहीं है हमारे बीच में, बट उनका जो भी उन्होंने कड़े डिसीज़न लिए अपने लाइफ में, वो सराहनीय है। कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। तो उनके काम को हम याद रखेंगे। और कोशिश रहेगी कि वो जो बदलाव चाहती वो बदलाव आए। जो वो सोचती थी वो चीज़ हम करें। हमारी ये श्रद्धांजलि होगी उनके लिए कि जो उनके विचार थे। आप नेट पे जाएंगे, आपको उनके कुछ पुराने वीडियो देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा, आप वो चीज़ महसूस कीजिएगा। और बस इतना ही, बस इतना ही। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और दूसरी बात अलग है बिल्कुल भी। कुछ दिन पहले मैंने जो
कन्नड़ा एंड मूवी इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, पुनीत राजकुमार, जिनको पावर स्टार भी कहा जाता है, उनका जैकी मूवी से जैकी जैकी सॉन्ग जो है रिएक्शन रिव्यू करा था मैंने। मैं जो भी रिएक्शन रिव्यू करता हूँ मेरे दिल से होता है वो, और मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ लोग इस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे एक कम्युनिटी को जो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। आप एक सुपरस्टार के फैन हैं, आप उनको मानते हैं, लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी के सुपरस्टार जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आप उसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उस पूरी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। जिस तरह के वर्ड यूज़ हुए हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो इस तरह से बोलने का भी हक नहीं है आपको। कमेंट सेक्शन में एक फाइट चली जो मैंने सारी पढ़ी, और सीरियसली मुझे बहुत दुख हुआ वो देखने के बाद। आप इस तरह के वर्ड्स उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते। उनके लुक्स को लेके, उनके रंग को लेके इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। हम बहुत पहले ये चीज़, ये जो रंग भेद की जो बात की जाती थी, बहुत पहले छोड़ आए, दोबारा मत लेकर आइए इस चीज़ को। मैं कभी भी मैंने भेदभाव नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो किया था जिसमें विजय सर और रामचरण, दो ऐड बनी थी, वो मैंने लोगों के सामने रखी थी, और मैंने कहा वहाँ पे कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं करने की कोशिश करी थी। क्या डिफरेंस है, मुझे दोनों ही ऐड पसंद आई। उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा कि आप ये चीज़ मत कीजिए, वो चीज़ मैंने समझी। वो दो अलग अलग ऐड थी और दोनों ही मुझे पसंद आई, क्योंकि दोनों का अपना ही एक फ्लेवर है, अपना ही काम करने का एक तरीका है। लेकिन ये जो आपने, कुछ लोग हैं जो, जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरह के वर्ड यूज़ हुए ना, मुझे बहुत पिंच हुआ, और मैं ये सीरियसली बर्दाश्त नहीं करूँगा ये चीज़। मैं उस पूरी कम्युनिटी, कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री की तरफ से मैं ये चीज़ बात आपके सामने रख रहा हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी व्यूअर्स से कि आप प्लीज़ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए, और ये जो सुपरस्टार की जो वॉर आप क्रिएट करते हैं ना, प्लीज़ बिल्कुल भी मत बनाइए। अगर मैं कोई रिएक्शन रिव्यू कर रहा हूँ, आपको पसंद आता है, आप लाइक दे सकते हैं, कमेंट में लिखिए। नहीं पसंद डिसलाइक दीजिए। वर्ड्स रखिए, पर उसके अंदर ध्यान रखिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। जिस तरह की वो जो वर्ड एक्सचेंज हुए उस वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक भारतीय हैं और हमारे बीच में एक यूनिटी है। वो चीज़ तो कहीं भी नहीं दिखी। बहुत कुछ बोला गया। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये चीज़ ना हो। हम सब भारतीय हैं, एक यूनिटी है हमारे बीच में होनी चाहिए। और मेरी कोशिश ये है कि जो भी मूवी हम आती है, जैसे कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री से, या पंजाबी मूवी, या कोई हिंदी में मूवी, या महाराष्ट्र कोई मूवी है, वो सिर्फ रीजन की मूवी ना रह के ना पूरे हिंदुस्तान में आए। और ये चीज़ मैं अपने कई सारे वीडियो में बोल चुका हूँ। आप किसी के फ़ैन हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप इमोशनली उस कलाकार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्लीज़ दूसरे कलाकार इस तरह से क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, मत बोलिए। उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको दुख होता है। एक यूनिटी बना के रखिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, ये दो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। सो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा डिप्रेस हूँ, कल रात से बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ, तो आप लोगों के सामने ये दो बातें रखनी बहुत ज़रूरी थी, सो मैंने रखी। सो कोशिश रहेगी कल से शुरुआत करते हैं, कुछ रिएक्शन रिव्यू करेंगे। कुछ सजेशन आए हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कोशिश रहेगी कल उनको मैं पूरा कर सकूँ। थैंक यू।